चित्र विचित्र प्रकार के होते हैं। कुछ संत ऐसे हैं उनको अपने गांव बुलाओ तो आ जाते हैं, और कुछ संत ऐसे हैं जो बुलाने से नहीं आते, उनका नियम अलग है। सभी संत अच्छे हैं। विदुर जी सरल स्वभाव के हैं, धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, दासी पुत्र हैं और विद्वान हैं। विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, मेरे मन में बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है। मुझे नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलती है, रात को विश्राम नहीं मिलता है। मेरा मन दिन रात चिंता में डूबा रहता है। कौरव पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां चल रही है, तो मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ समझा दीजिए। याद रखना, जब मनुष्य के पास में ज्ञान की कमी होती है तो उसके पास में छोटी छोटी बात में भी बड़ी बड़ी चिंता और टेंशन हो जाती है। और जब इंसान के पास में ज्ञान होता है तो चिंता भी उसके पास में चिंतन बन जाती है, और टेंशन भी उसके पास में पहुंचते पहुंचते पेंशन हो जाती है। चिंता और टेंशन में जलने वाले लोग इस दुनिया में फायदा तो कुछ नहीं उठाते हैं, बल्कि अपने शरीर को भी बीमार कर लेते हैं। मन की चिंता का प्रभाव तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है। जिस समय तुम्हारा मन प्रसन्न होता है उस समय तुम दुगने उत्साह के साथ काम करते हो। जिस समय मन गदगद होता है उस समय तुम्हारे शरीर में जंप आती है। जिस समय तुम्हारा मन चिंतित होता है उस समय ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर का 10 बोतल खून निकाल लिया गया है, ऐसे नर्वस हो जाते हो। और मनुष्य की आदत भी कभी कभी हो जाती है चिंता करने की, टेंशन में रहने का स्वभाव बन जाता है। और जिनका टेंशन में रहने का स्वभाव बन गया है वे कोई न कोई टेंशन का कारण भी ढूंढ लेते हैं। कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, तो मोबाइल करके कहीं न कहीं से कोई कमी ढूंढ करके टेंशन में रहते हैं। ज़्यादा किसी को मोबाइल भी मत कीजिए, बार बार अपनी बेटी से भी बात मत कीजिए, और बार बार रोज़ फोन लगा करके किसी का समाचार भी मत लीजिए। क्योंकि याद रखना, उनको ज़रूरत होगी वो भी तुमको फ़ोन करेंगे। तुम इतना ज़्यादा असमंजस में क्यों रहते हो, माइनस क्यों सोचते हो? थोड़ा प्लस भी सोचा करो, सकारात्मक सोचा करो। थोड़ी देर हो जाए तुम्हारे पति को घर लौटने में तो ये भी सोचा करो कि हमारे पति की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई होगी, इसलिए पति को लौटने में देर हुई है। लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचते हो। तुम्हारी सोच ऐसी है कि पति को देर हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। हमेशा नकारात्मक सोच तुम्हारी चिंता का कारण बनती चली जाती है। सकारात्मक सोचने का स्वभाव बनाइए, प्रसन्न चित्त रहने की आदत डालिए, अकारण खुश रहने का आपका नेचर बनना चाहिए। दूसरों को भी खुशियां बांटिए। धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में अपने बेटों की ममता में पड़ करके गलत निर्णय ले रहे हैं। गलती करने वालों को ज़्यादा चिंता का शिकार होना पड़ता है। सही डिसीजन लेने वाले, सही कार्य करने वाले, सही विचारधारा रखने वाले, अच्छी भावना रखने वालों को चिंता बहुत कम हुआ करती है। जिनकी भावना भी गड़बड़ है उनके ज्वाला चिंता की जलती रहती है। इसलिए अपनी भावना को भी ठीक करना चाहिए, विचारधारा को भी पवित्र करना चाहिए, और सही डिसीजन लेकर के सही वक्त पर सही कार्य करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जब मन ठीक होता है तो मन की चिंता चिंतन में बदल जाती है, और मन में जब गड़बड़ी होती है तो मन चिंता में डूबा रह जाता है।
ये प्रश्न है, इसका उत्तर थोड़ी देर में दूंगा। तीसरा एक और प्रश्न है, चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा है कि शांति कहाँ है और सुख कहाँ है, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। 4 प्रश्न पूछे गए। शांति कहाँ है, अर्थात सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है, और सुख कहाँ निवास करता है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की बीमारी कौन सी है और मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म कौन है। ये 4 प्रश्न चाणक्य से पूछे गए। सभी के बारे में क्रमशः मैं आपको उत्तर दूंगा। एक ही निवेदन करूंगा, ध्यान एकाग्रता से बैठे रहना, बीच बीच उठने की हिम्मत मत करना। कोई ज़रूरत हो फिर भी मत जाना, न ज़रूरत हो तो भी मत जाना। बीड़ी पीने की इच्छा हो तो भी मत जाना, प्यास लगे तो भी मत जाना। हमारे यहाँ एक कंपनी सबको पानी पौष निःशुल्क पिला रही है। उस कंपनी का नाम क्या है? सोलार कंपनी। सोलार कंपनी के मालिक को, मैनेजर को, कार्यकर्ताओं को ब्याज का दी धन्यवाद प्रदान कर रही है। उनके पास कितना बड़ा दिल है कि आज 3 दिनों से निःशुल्क पानी पिला रहे हैं। पानी पौष निःशुल्क मिल रहे हैं। मेरे को भी आज एक पौष सोलार कंपनी के कार्यकर्ता ने दिया है कि तुम भी तो पियो, तो मैं ले लिया। फिर मैं अपने साइड में पुलिस सिपाही चल रहा था, उसको दिया कि तुम पी लेना। तो मुस्कराया, वो खुश हो गया पुलिस सिपाही, उसने 1 से 1 रुपया दान दिया। तो हमने कहा और पौज ला और दूसरे पुलिस वाले को दें, वो भी कुछ लाएगा। पुलिस के लोग भी हमारे बहुत भक्त हैं। पुलिस का आदमी कौन कहता है कि भक्ति नहीं करता है? वो भी तो इंसान है, उनके अंदर भी सत्संग की प्यास रहती है। भक्ति तो मनुष्य मात्र के अंदर होती है। जिसके ऊपर माया का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो भक्ति दब जाती है, और जिसके ऊपर सत्संग का प्रभाव हो जाता है तो उसकी भक्ति विकसित हो जाती है। सत्संग तुम्हारी सोई हुई भक्ति को जगाने के लिए है। सत्संग तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए है। सत्संग तुम्हारे खोए हुए सुख को पाने के लिए है। सत्संग तुम्हारी शांति को प्राप्त कराने के लिए है। ये सत्संग वह चीज देता है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। फूल की संगत जब चींटी करती है तो भगवान के मंदिर पे भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। क्या चींटी को कोई भगवान के ऊपर चढ़ने देगा? अगर चढ़ रही हो तो भी उतार देगा आदमी। रामचंद्र पुजारी, माँ दुर्गा, माँ नर्मदा मैया के मंदिर में रहते हैं, चींटी को चढ़ने नहीं देंगे। लेकिन चींटी फूल की संगत कर लेती है तो फूल को भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। फूल के साथ में चींटी भी भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और भगवान के ऊपर जो 56 प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, भगवान भोग लगाता है कि नहीं लगाता ये तो सबको पता नहीं है, हमको पता है। लेकिन चींटी बैठकर भोग लगाती है प्रेम से। फूल की संगत करने से भगवान के ऊपर चढ़ने का अवसर चींटी को मिल गया, और भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ 56 प्रकार का भोग चींटी को लगाने को मिल गया। और वही चींटी जब जलती हुई लकड़ी की संगत करती है तो वो चींटी भी आग में जल करके मर जाती है। संगत का प्रभाव कितना बड़ा होता है।